नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पॉलिटर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ सिनोनिम्स सीरीज का वीडियो पार्ट 1। दोस्तों आज हम सभी लोग इस वीडियो पार्ट 1 में देखने वाले हैं कि हमारे जो सिनोनिम्स होते हैं, यानी कि जो हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोले जाते हैं, ये हमारे इंग्लिश में भी पर्यायवाची शब्द होते हैं और इसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं दोस्तों। और इस सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, यानी कि कई ऐसे सारे शब्द होंगे जिसका अर्थ जो है कि एक समान सा होता है, तो इस प्रकार के शब्दों को हम सिनोनिम्स बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम लोग देर ना करते हुए कुछ वर्डों के सिनोनिम्स देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अबेंडन, पहला आपका आता है अबेंडन, यानी कि इसके माने होता है त्याग करना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो अबेंडन का होता है दोस्तों लिव, गिव अप, फॉरसेक, यानी कि इन तीनों का मतलब भी त्याग करना ही होता है। अगला आता है दोस्तों अटेन, यानी कि अटेन का मतलब होता है कि प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को लेना, यानी कि ये होता है गेन, अचीव, गेट, एक्वायर, यानी कि ये चीज़ होता है अटेन का। एबिलिटी, एबिलिटी में होता है कि योग्यता, यानी कि योग्यता को हम जो है कि डिफाइन कर सकते हैं कॉम्पिटेंस से या कैपेबिलिटी से या टैलेंट से या प्रोफिशिएंसी से, यानी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी। आगे था दोस्तों एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब कि होता है कि अलग, यानी कि असाधारण रूप, यानी कि अलग अलग जिसको बोलते हैं। प्रतिकूल, यानी कि उल्टा जैसे होता है, यानी कि इसको बोलते हैं डिफरेंट, फिर बोलते हैं पेकुलियर, फिर बोलते हैं यानी कि एनोमेलस, एनोमेलस। अगला था दोस्तों अब्सेंस, यानी अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब होता है डियर्थ या डेफिशिएंसी बोलते हैं या स्कैरसिटी बोलते हैं, स्कैरसिटी। अगला था दोस्तों एब्सोल्यूट, यानी एब्सोल्यूट में होता है पूर्ण या शुद्ध, यानी कि जो चीज़ शुद्ध होता है उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट राइट, इस प्रकार से हम बोलते रहते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब होता है कंप्लीट या फिर एग्जैक्ट या फिर जेन्युइन बोलते हैं कि ये जेन्युइन बात कर रहा है, यानी कि शुद्ध बात कर रहा है, पूर्ण बात कर रहा है, इस टाइप से। एबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर या अधिक या पर्याप्त मात्रा, यानी कि अगला इसका होता है प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल, ये होता है आपका एबंडेंट का। एक्सेलरेट, दोस्तों जो हम लोग एक्सेलेटर देते हैं, यानी कि एक्सेलेटर देने का मतलब होता है कि काम को जल्दी करना, यानी कि किसी काम को जल्दी करना, एक्सेलरेट करना, यानी कि जल्दबाजी में कोई काम जब करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेट, यानी कि एक्सेलरेट करो। तो दोस्तों एक्सेलरेट का होता है दोस्तों एडवांस, या फिर बोलते हैं इसको एक्सपेडाइट या फिर हैस्टेन या फिर हरी बोलते हैं। एक्सेंट, एक्सेंट का होता है दबाव या जोर, यानी कि इसको बोलते हैं एम्फेसिस, यानी कि जोर देना या किसी भी बात पे बल देना, इस एम्फेसिस कहलाता है। स्ट्रेस, पिच, टोन। अगला था दोस्तों एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब कि स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को स्वीकार करो, तो स्वीकार करने का एक्वायर, गेन, ऑब्टेन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो स्वीकार करना है और यहाँ पे जो प्राप्त करना है, ये दोनों आपका सेम है, तो इन दोनों का यानी कि आप आपस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है दोस्तों एक्सेप्ट, यानी कि इसी एक्सेप्ट माने स्वीकार करना भी होता है, इसी एक्सेप्ट माने विश्वास करना भी होता है। तो यहाँ पे विश्वास करना यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, तो यानी कि इसका होता है अक्नॉलेज या फिर बिलीव या फिर रिकॉग्नाइज या फिर ट्रस्ट होता है दोस्तों। अगला आता है एक्सेस, जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो हमें एक्सेस मिलता है, यानी कि हमें इस रूम में आने से पहले एक्सेस लेना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार से हम बोलते हैं एक्सेस। तो एक्सेस का मतलब होता है कि समीप में पहुँच, यानी कि समीप यानी कि उसके नज़दीक में आप पहुँच जाओ, उस चीज़ को हम एक्सेस बोलते हैं। तो जब एक्सेस लेना होगा तो दोस्तों इसको एडमिशन बोलेंगे, एडमिटेंस बोलेंगे, अप्रोच बोलेंगे, इंट्रेंस बोलेंगे, कि आपका अप्रोच है, आपका इंट्रेंस हो गया, यानी इस टाइप से दोस्तों बोलते रहते हैं। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में होता है दुर्घटना, इस दुर्घटना की जो इंग्लिश होती है सिनोनिम्स होती है कैलामिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर, कोलिजन, यानी कि कैजुअलिटी, कैलामिटी, डिजास्टर, कोलिजन, इस टाइप से दोस्तों होता है। अगला आता है दोस्तों एकॉर्ड, एकॉर्ड में होता है स्वीकृति देना, यानी कि इसका होता है एग्री, अलाउ, कन्फर, ग्रांट, यानी कि ये चीज़ होता है इसका अकॉर्ड का। आगे आता है एक्यूज, एक्यूज का होता है दोषी या फिर अपराधी ठहराना, इसका होता है दोस्तों ब्लेम या चार्ज होता है या एट्रीब्यूट बोलते हैं या क्रिमिनेट बोलते हैं, क्रिमिनेट। अगला आता है एक्वेंट, एक्वेंट मीन्स जान पहचान करना। अब जान पहचान करना का होता है दोस्तों डिस्क्लोज या फैमिलराइज या इन्फॉर्म बोलते हैं या रिवील बोलते हैं दोस्तों। आगे आता है एडवांस, एडवांस मीन्स उन्नति करना यानी प्रोग्रेस करना, इसका होता है एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव, यानी कि जो प्रोग्रेसिव होता है उसको बोलते हैं एडवांस्ड। आगे आता है दोस्तों आपका एडवेंचरस, एडवेंचरस मीन्स होता है साहसिक, यानी कि जो निडर काम करता है उसको बोलते हैं एडवेंचरस। एडवेंचरस यानी कि बोल्ड, डेयरिंग, रेकलेस, रिस्की, ब्रेव। आगे आता है एड, एड मीन्स होता है दोस्तों सहायता, यानी कि इसके मीन्स होता है असिस्टेंस, हेल्प, रिलीफ, सपोर्ट। आगे आता है अपोलॉजी, अपोलॉजी मीन्स क्षमा याचना या क्षमा प्रार्थना होता है दोस्तों, और इसका होता है दोस्तों पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट, डिफेंस। आगे आता है एंगर, एंगर मीन्स क्रोध या गुस्सा होता है, इसका मतलब होता है फरी, रेग, रेत,
आगे आता है एरोगेंस। एरोगेंस में होता है अभिमान यानी कि घमंड बोल सकते हैं आप। इसका होता है प्राइड, प्रिजम्पशंस। फिर उसका जो हार्टिनेस। अगला आता है एंग्स्टी। एंग्स्टी में चिंता या व्याकुलता। उसके बाद होता है इसका दोस्तों डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन, वरी। आगे आता है ऑडिबल। ऑडिबल मीन्स आगे आता है ऑडिबल। ऑडिबल मीन्स होता है श्रव्य यानी कि जो सुनने योग्य हो उसे बोलते हैं ऑडिबल। इसका वो होता है अप्रिसिएबल, क्लियर, डिफेक्टेबल, डिस्टिंक्ट। दोस्तों इस टाइप से हमारा यहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो दोस्तों ये था हमारा जो है कि सिनोनिम्स का वीडियो पार्ट फर्स्ट। और इस सिनोनिम के वीडियो पार्ट फर्स्ट में आज हम सभी लोगों ने सिनोनिम्स ऐसे वर्ड का देखा जो कि अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो, यानी कि ये सभी ए अल्फ़ाबेट से था। अगले वीडियो में दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो लेकर के आएंगे जो कि अल्फ़ाबेट बी से आपके वर्ड स्टार्ट होंगे और उन बी का जो है कि सिनोनिम्स हम उस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और आगे जरूरतमंद के पास शेयर भी करिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।